बहुत समय पहले की बात है। सिंधुपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा विक्रमसेन अपने पराक्रम और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी थी हवस। वह हर चीज को अपने अधिकार में लेना चाहता था। धन, सत्ता, सुंदर स्त्रियां और अनगिनत भूमि। उसे कभी संतोष नहीं होता था। जितना भी उसे मिलता, उसकी चाहत उससे दोगुना बढ़ जाती। हवस उसकी कमजोरी बन चुकी थी और यही उसकी बर्बादी का कारण बनने वाली थी। राजा विक्रमसेन के पास पहले से ही एक विशाल राज्य था। सैकड़ों महल थे और हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन वह हमेशा अधिक पाने के लिए लालायित रहता। राजा की सबसे बड़ी कमजोरी सुंदर स्त्रियां थीं। उसके महल में पहले ही 500 से ज्यादा रानियां और दासियां थीं, लेकिन वह हमेशा और अधिक चाहता। वह जब भी किसी अन्य राज्य की यात्रा पर जाता, वहां की सबसे सुंदर स्त्री को जबरन अपने हरम में शामिल कर लेता। एक दिन उसे खबर मिली कि पड़ोसी राज्य मालवगढ़ की राजकुमारी सौम्या अपूर्व सुंदरता की धनी है। यह सुनते ही उसकी हवस जाग उठी। वह किसी भी कीमत पर उसे पाने के लिए बेचैन हो गया। राजा विक्रमसेन ने बिना सोचे समझे मालवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। मालवगढ़ का राजा एक बुद्धिमान और शांतिप्रिय शासक था, लेकिन वह अपनी बेटी सौम्या की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार था। युद्ध हुआ और विक्रमसेन की सेना ने बड़ी मुश्किल से विजय प्राप्त की। लेकिन जब वह राजमहल में पहुंचा, तो उसे पता चला कि राजकुमारी सौम्या पहले ही उसने मरना मंजूर किया, लेकिन हवस के गुलाम राजा के हरम में जाना नहीं। यह खबर सुनकर विक्रमसेन क्रोधित हुआ, लेकिन उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। वह तुरंत नए शिकार की तलाश में जुट गया। राजा विक्रमसेन की हवस अब सिर्फ स्त्रियों तक सीमित नहीं थी, उसे अमरत्व की भी चाहत होने लगी। उसने सुना कि दक्षिण के जंगलों में एक ऋषि रहते हैं, जिनके पास अमरत्व का रहस्य है। विक्रमसेन ने अपनी सेना भेजकर ऋषि को पकड़वा लिया और अपने महल में ले आया। उसने ऋषि से कहा, मुझे अमर होने का मंत्र दो, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, जो हवस का गुलाम होता है वह कभी अमर नहीं हो सकता। तुम्हारा अंत निकट है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और ऋषि की हत्या कर दी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसने अपनी बर्बादी का द्वार खोल दिया है। ऋषि की मृत्यु के बाद राजा विक्रमसेन के राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी सबसे प्रिय रानियां एक एक करके मरने लगी। उसकी सेना में बगावत हो गई। प्रजा उससे नफरत करने लगी। कुछ ही महीनों में उसके मंत्री और सेनापति भी उसे छोड़कर भाग गए। उसके खिलाफ कई राज्यों ने मिलकर युद्ध छेड़ दिया। अंत में राजा विक्रमसेन अकेला पड़ गया। उसकी हवस ने उसे बर्बाद कर दिया था। उसके पास न कोई मित्र था, न कोई वफादार सैनिक। जब दुश्मन की सेना महल में घुस आई तो उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। राजाओं ने उसे बंदी बना लिया और एक गहरे अंधेरे कालकोठरी में डाल दिया, जहां वह धीरे धीरे भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। हवस इंसान को अंधा बना देती है और अंत में उसे बर्बाद कर देती है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो संतोषी नहीं है वह कभी खुश नहीं रह सकता। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला अंत में खुद ही नष्ट हो जाता है और बलपूर्वक पाई गई चीजें ज्यादा दिनों तक साथ नहीं